समीकरण एवं सरल समीकरण। जो बच्चे 9वीं पढ़े होंगे ना उनको पता होगा, पढ़े भी पढ़े आप लोग सीधा 6वीं 7वीं बार डायरेक्ट ओपन में जो दिलाते हैं ना बच्चे उन लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं ना, 5वीं पेपर दिलाते हैं सीधा सीधा 8वीं। सोचिए वो कितना एक्सपर्ट होते होंगे। और आप लोग गधे हो जो 9वीं में पढ़ रहे हो, उसके बाद 10वीं में पढ़ रहे हो, उसके बाद भी नहीं जानते हो कुछ भी। जानते हो जोड़ना आता है और घटाना? चलो ठीक है, इतना एक्सपर्ट है हमारे बच्चे जिसको जोड़ना घटाना आता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सरल समीकरण हम 9वीं में पढ़े थे, थोड़ा सा नाम बदल गया है, त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सरल समीकरण, वो हम कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले हैं। ठीक, लेकिन 9वीं में जो चीज़ें पढ़े हैं ना वो सेम टू सेम जो फार्मूला वहाँ था वो यही आने वाला है। हाँ, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा छोटा रूप था, अब यहाँ पर वही रूप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वहाँ पर 5-10 फार्मूला पढ़े होंगे, यहाँ पर 25-30 फार्मूला पढ़ेंगे, लेकिन एक ही फार्मूला से बाकी सब फार्मूला भी आ जाता है। ठीक, तो त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सरल समीकरण, त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय समीकरण लागू किस पर होता है? वो होता है समकोण त्रिभुज पर। किस पर लागू होता है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में स्पेशली नाम दिया जाता है भुजाओं का। उन भुजाओं का नाम क्या क्या होता है? लंब, आधार, कर्ण। क्या क्या होता है? लंब, आधार, कर्ण। ठीक है, गर्मी लग रहा है क्या? लग रहा है गर्मी? मेरा लग रहा है, इसको ऑफ कर, इसको ऑफ कर, क्या तो कर रहे हो? उसको ऑन कर दे शिवम, उसको ऑन कर, उसको ऑन कर, वो वाला लास्ट वाला जा साइड चलता है। जल्दी 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 जाओ, जल्दी। हाँ गुड, तो देखो चलता है। बेचती करते हो ट्यूशन क्लास में हर एक पंखा चलता है, जाके वहाँ पर बैठ जाओ, रूम में भी पंखा चलता है, सब चला है। मेरा साथ पैसा खर्च करेंगे, अरे वहाँ का मैं खुद ही भूल गया था। वहाँ मैं एक भी बार निकल किया था, यहाँ निकल किया था, मेरे को पता था, मेरे को वहाँ पंखा का आदमी नहीं था। चलो, त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सरल समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण लागू होगा किस पर? समकोण। आज पूरा का पूरा एक्सपर्ट हो जाना है फार्मूला में, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात के लगभग हर एक स्टेप के बाद आता है फार्मूला। मतलब अगला स्टेप बनाने के लिए आपको चाहिए क्या? फार्मूला। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम फार्मूला से। अब एकदम मत है भाई एकदम पत्ते का फार्मूला है जैसे आते हो। 9वीं में आप लोगों को बार बोला था कि ये 10वीं में काम आएगा, 10वीं में काम आएगा, जहाँ पर आप सीरियस थे। अब तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि मजबूरी के नाम है आप लोगों का। ठीक, तो सबसे पहले हम बना देते हैं क्या? समकोण त्रिभुज। समझिए, हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया ABC, जिसके कोण भी पर क्या है? 90 अंश का समकोण। अब आपको ऐसे नाम से पता चल जा रहा होगा इसका सबसे बड़ी भुजा, नीचे वाली भुजा कौन? आधार। वेरी गुड। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम क्या क्या है? ये आप लोगों को पता होगा। क्या क्या है राजेश? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉस। अरे शाबाश, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉस। नाम तो बोलने आता है ना। तो पहला नाम क्या है हमारा? साइन, जिसमें हम क्या लगा देते हैं? थीटा। थीटा एक्चुअल में कोण होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या बन रहा है? थीटा। तो ये थीटा क्या है? बदलते रहता है। थीटा का मान ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इस अध्याय में हम पढ़ेंगे ना, वहाँ पर साइन 45 अंश हो जाएगा, साइन 30 अंश हो जाएगा। मतलब थीटा जो है वो किसका मान होता है? कोण का मान होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हुआ? साइन थीटा। अब साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इसको आपको याद करने का एक अच्छा ट्रिक बताया था। क्या बताया था? लाल बटा कका। लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है? साइन। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बताया थे आप? कॉस। कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण।
जब सबसे शुरू में कथा कैसे सुना तो एकदम मन में हमारे चाचा का हाथ कार्य कैसे वाला है, कैसे सुनो? काका का मतलब सिंधी में क्या होता है? ये काका का मतलब सिंधी में काका ही होता है। हिंदी में क्या होता है? चाचा। काका का मतलब सिंधी में क्या होता है? चाचा। मतलब ये नहीं पता है कि बोले क्या जा रहा है, बस बोलना है चाचा। तो ये काका वाला काका नहीं है। और अभी तो हमारे सीएम जी भी कितना मान है, क्या कहते हैं? देखा तुम क्या? हम तो सीएम भी कहते हैं, तुम कहा था काका वाला। तुम्हारा के बाबा टाइप के है मेरे, तुम कैसे काका कहते हो? हम हमारा समझ में आते, लड़का मन का कहीं बाबा, भूपेश बाबा, है ना? चलो तीसरा साइन के बाद क्या आया? कॉस। कॉस मतलब आता है टेन। अच्छा एक चीज आपको याद करने को बोला था 9th में, त्रिकोणमितीय अनुपात में प्रत्येक लेटर जो हम लिखेंगे वो कैसा रहेगा? स्मॉल में रहेगा। ये तो याद है ना? कई लोग स्टाइल मारने के लिए टेन या कॉस ऐसे लिख देते हैं, स्टाइल नहीं मारना है, मतलब पेपर चेक करने वाले भी स्टाइल मार के नंबर काट देंगे। 5 नंबर है वहाँ पर क्या कर देंगे? 3 नंबर, फिर मारते रह जाओगे। स्टाइल स्टाइल मारने में अच्छा लगता है, ऐसे जताने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? तो टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए सेम टू सेम हम पढ़े थे कहाँ? 90 सेम। अब ये तो हो गए ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 3 त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन के लिए रहेगा 4 नंबर, कोसेक। कोसेक थीटा। कोसेक का सूत्र होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो इसका उल्टा कहने का मतलब क्या होता है? नीचे वाले ऊपर, ऊपर को नीचे। तो इसको क्या लिख देंगे हम? कर्ण बटा लंब। ठीक। 5वां सेक थीटा, ये उल्टा होता है मतलब कॉस का तो कर्ण बटा आधार, ये आ गया हमारा कर्ण बटा में कौन आ गया? आधार। ठीक। अच्छा टेन का उल्टा क्या होता है? कॉन। ये हो जाएगा हमारा आधार बटा लंब। ये फार्मूला आपको याद करना ही है किसी भी हाल में। ठीक। ये तो हम अभी केवल पढ़े हैं जो हमने 9th में पढ़ा था, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ वही चीज चल रहा है जो हमारा 9th में हो गया है। 10th में क्या होगा उसको सुनो। ये हमने पढ़ लिया भुजाओं के आधार पर साइन कॉस टेन, सेक कोसेक और कॉट का मान, किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। अब आपका मेन फार्मूला सुनो। अब सुनो फार्मूला नंबर 7। अभी मैंने बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। उल्टा का मतलब होता है 1 बटा, जैसे 4 का उल्टा 1/4, x का उल्टा 1/x। वैसे ही साइन का उल्टा जब होगा तो हम कहेंगे 1 बटा कोसेक। या साइन का उल्टा क्या है? उल्टा का मतलब होता है 1 के बटा में। तो देखो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, मतलब जहां पर साइन थीटा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कोसेक, या कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। नहीं ऐसा नहीं, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। अब उल्टा का मतलब क्या होता है? 1 के बटा में। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? 1 बटा कोसेक। जब कोसेक की बात आएगा तो कोसेक किसका उल्टा है? साइन। तो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। तो कोसेक बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन। अब इसी को जो खाली स्थान में आता है 1 नंबर के लिए, साइन इंटू कोसेक बराबर 1, क्या लिखेंगे इसको? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। नहीं ऐसा नहीं, आपको क्या करना है? इसके साथ इसको को छान कर देना है, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो साइन इंटू कोसेक का मान फिर क्या आ जाएगा? इंटू में 1। खाली स्थान में आता है साइन इंटू खाली स्थान बराबर 1। तो साइन इंटू खाली स्थान बराबर 1 मतलब क्या? सिंपल सी बात। क्या बात समझ में आया? तो आपको क्या प्राप्त कर लेना है? कोसेक इंटू साइन या साइन इंटू कोसेक बराबर में 1। ये किसके चल रहा है? केवल साइन और कोसेक के लिए। अब और क्या पता है? कॉस का उल्टा क्या होता है? आगे बढ़ो। क्वेश्चन फार्मूला नंबर 8। कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। बराबर सेक का उल्टा लिखेंगे तो सेक थीटा बराबर 1 बटा
cos थीटा, और इसी को फिर हम कैसे लिखेंगे, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर a। समझ आया? अब sec और cos के बाद कौन आता है, tan cos। चलो भाई नो प्रॉब्लम, tan थीटा बराबर 1/cos थीटा, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, cos। फिर से क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर 1/tan थीटा। और फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, चल साइड बोल, ये दोनों स्टेप को हम किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे बताओ, इसको वेरी गुड, tan इंटू cot बराबर में a। तो ये हो गया हमारे पास tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर a। कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है जहां पर हमको 1/sin बराबर मान रखना पड़ जाता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर केवल sin थीटा बराबर मान रखना पड़ जाता है। तो ये क्वेश्चन के आधार पर कौन सा नियम लागू करना पड़ेगा वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए cos बराबर सॉरी कोसेक बराबर 1/sin होता है और sin बराबर 1/कोसेक, और ये भी याद रखना पड़ेगा कि sin इंटू कोसेक बराबर में 1। समझ आया? सेट ए में ये दिया था, सेट बी में ये दिया था, सेट सी में ये दिया था, मतलब ये भी दिया था sin इंटू कोसेक बराबर खाली सान, या cos इंटू खाली सान बराबर में a, या तो खाली सान इंटू cot बराबर में a। अब ये तीनों चीज आपको याद होना चाहिए, तब आप कोई भी गेम रहेगा या कहीं पर भी खाली सान रहेगा उसको आप आसानी से बना सकते। क्या बोला, समझ में आया? कर लोगे इसको आपको याद करना है। फिर अब हम चलते हैं प्रश्न को अभी तो टाइम नहीं, पहले उदाहरण को पूरा करेंगे, जितना फॉर्मूला है वो कंप्लीट करेंगे, फिर प्रश्न को चलेंगे। ठीक है, पहले इसको लिखो। यहाँ से मेन सफर 10वीं का शुरू होता है। अब चलिए, और ये जो सूत्र हम पढ़ने वाले हैं वो 3 नंबर का सिद्ध करने के लिए आता है। सुनो, पहला फॉर्मूला जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहला फॉर्मूला, और ये सिद्ध करने के लिए आता है। 3 फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए आता है। 3 नंबर का मैं आपको एक बताऊंगा, 2 को आप लोग बना कर लाओगे घर से। ठीक है, चलिए अब इसी फॉर्मूला के आधार पर आप अन्य 2 फॉर्मूला कैसे निकालेंगे उसको सुनो। साइन स्क्वायर का मान निकालना है तो किसको पहचान कर देंगे हम, cos स्क्वायर। मान किसे निकालना है, साइन स्क्वायर। क्या होगा, cos को जब हम पक्षांतर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब मान लो cos स्क्वायर का मान निकालना है, तब क्या होगा, तीसरा cos स्क्वायर थीटा। यही मान आ रहे हैं ना, इन दोनों को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक याद है तो दोनों बन जाएगा, लेकिन अच्छे से याद करेगा। जैसे आपके पास है sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। जब आगे पूछा जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर याद रहेगा तो अब एकदम sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान होता है 1। अब sin का मान पूछा थे तो cos का मान पक्षांतर ये, तो ये माइनस, ऐसे याद कर दिया, तुरंत याद रहना चाहिए। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, देखो और याद हो गया ना, पूरा मन क्या होगा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर। ये कहाँ से आ रहा है, ये प्लस वाले तरह क्या हो गया, माइनस। एक फॉर्मूला से हमने 3 फॉर्मूला निकाल लिया, सेम टू सेम। फॉर्मूला नंबर 4 1 प्लस, या ये कह सकते हैं इधर से शुरू कर सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब मान मुझे केवल एक का मान निकालना है, तो क्या करूंगा, tan स्क्वायर को पक्षांतर कर दूंगा। तो वो कैसे बनेगा, देखो tan स्क्वायर इधर जा रहा है ना, समझना, इमेजिन करना, tan स्क्वायर इधर गया, मतलब हम इसको लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और बराबर निकाल देगा a। और मान लो a को मैं पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा, छठवां sec स्क्वायर थीटा माइनस a बराबर में tan स्क्वायर थीटा। अब ज्यादा आपको दिक्कत हो रहा होगा तो इसको एक काम कर लेना है, इसको किस तरीके से आप लेना, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर दिया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आया इधर तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 आया इधर तो sec स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। एक बात याद रखना, फार्मूला केवल लेफ्ट से राइट ही जाता है, राइट से
लेफ्ट भी आता है। मतलब आप केवल ये याद नहीं रखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। मतलब आप ये समझ के चलिए त्रिकोणमिति अनुपात में यदि आपको 5 फार्मूला दिया है ना तो आपने 10 फार्मूला याद करने हैं। ठीक, केवल आप ये याद नहीं करेंगे कि tan स्क्वायर sec स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा है। कभी कहीं पर आपको tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर माइनस 1 भी रखना पड़ेगा। ठीक, कहीं कहीं पर आपका sec स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan रखना पड़ेगा, कभी कभी tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर माइनस 1, मतलब दोनों साइड से आपको याद करना पड़ेगा। क्या बोला, आपको 2 के जगह में 4 फार्मूला, 4 के जगह में 8 फार्मूला याद होगा एक बार में। ठीक, अब एक होगा tan वाला। अब हम जाते हैं इसको सेम टू सेम, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर वाले के लिए 1 प्लस tan और कोसेक स्क्वायर वाले के लिए 1 प्लस कॉट। अब इसके आधार पे इसको जैसे बनाए इसको बना के दिखाओ। चलो क्वेश्चन फार्मूला नंबर 8, पहले किसको पहचान कर देते हैं, मान लो कॉट। कॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर a। जब हम a को पहचान करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस a बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला क्वेश्चन आता है जिसमें हम कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर a करते हैं। और कई बार ऐसे आएगा जहां पर हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान कॉस स्क्वायर रखना पड़ेगा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान साइन स्क्वायर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको दोनों साइड से आपको अच्छे से याद करना है। अब ये आता है सिद्ध करने के लिए, ये आता है और ये आता है। मतलब बोला जाएगा त्रिकोणमिति अनुपात साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए। कौन सी विधि से सिद्ध करना है, ज्यामिति। तो वहां पर आपको कैसे हल करना है, अब उसको सुनिए। इसको कितने कितने समझ में आ गया। अब देखिए मैं किसको सिद्ध करूं, किसी एक को मैं सिद्ध कर रहा हूं, बाकी को आप लोग सिद्ध करेंगे। इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ, किसको बनाए, सेकंड का होना है। चलो भाई सेकंड, ये जरूरी नहीं कि आपको 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर दे, हो सकता है ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, कैसे भी देंगे हम बना सकते हैं। चलो लागू किस पर होता है, कैसे बोलते हैं हम, त्रिकोणमिति अनुपात किस पर लागू होता है रे, समकोण। तो पहले आप बना लेंगे समकोण त्रिभुज, हम बना रहे ज्यामिति विधि से। ठीक, अच्छे से समझ लीजिए, बड़ा इजी है। अब आप देखिए इसको मैं लिखता हूं, ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए कि, ये कैसे आएगा, ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या है, अब मैं जो बात कर रहा हूं तो ध्यान से समझना। हमने इसको सिद्ध करने के लिए पहले क्या बनाया, समकोण। अब समकोण त्रिभुज में इसको मैंने नाम दिया मान लो b, इसको नाम दिया मान लो c, इसको नाम दिए a। मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा कोण, और ये तो पता ना कोण के सामने की भुजा क्या होता है, लंब। तो इसके सामने की भुजा ये है जो मिला, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब। ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, और ये क्या हो जाएगा हमारा लंब। तो फिक्स होता है। अब देखिए आपको कौन कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात मिला है, वर्ग को भी भूल जाइए। कौन कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात है, एक है सेक और एक है tan। सेक और tan दोनों को निकाल लीजिए बाहर। ये हमने निकाल लिया सेक थीटा और ये हमने निकाल लिया tan थीटा। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको याद करना है, इसके बाद फिर ये सिद्ध करेंगे। अब सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, हमने इसके पहले पढ़ा था ना, सेक थीटा कॉट थीटा tan थीटा। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो बताओ सेक का सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो हमने इसका मान रख दिया कर्ण बटा आधार। अब इसमें देखिए कर्ण, कर्ण का नामकरण क्या दिया गया है, ये हमारा कर्ण है। कर्ण क्या है, AC, और आधार क्या है, BC। और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। समझ आया, हमने किसको उठाया यहाँ से, सेक से, और किसको उठा देंगे हम, tan। चलिए देखिए मैं वर्ग नहीं लगाया ना, ध्यान देना। tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। बताइए अब लंब का मान क्या है, लंब क्या है, AB, और आधार क्या है, BC। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। दोनों का मान निकालने के बाद आप लगाओगे सीधा सीधा पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। बताओ क्या है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है,
नवीं में पढ़े थे हम पाइथागोरस प्रमेय। अच्छे से बोल। कर्ण का बल तो समाज क्या बोल रही है? एक कोई रिश्ते में आता है ये? कर्ण का बल बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, चलिए भैया कर्ण का मान यहाँ पे देखिए क्या है? AC। तो AC का वर्ग, लंब का मान लंब क्या दिया है? AB। AB का वर्ग, आधार कौन है? BC। तो BC का वर्ग। यहाँ तक किसी को डाउट क्लियर है? सबका मान हमने रखा। इतना करने के बाद अब जो आपको सोचना है वो क्या है? सुनो, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, मान रखा। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? BC। तो दोनों में जो कॉमन रहेगा या दोनों के हर में जो रहेगा उसका वर्ग करके सभी पदों को आप भाग करेंगे या दोनों पक्षों को भाग करेंगे। क्या बोला? बात समझ में आया? पाइथागोरस प्रमेय में मान रखने के बाद 1 और 2 में जो कॉमन रहेगा उससे पूरे पद को क्या करेंगे? भाग, चाहे वो कहीं पर भी रहे, सबके नीचे में क्या डालते जाना है? BC का वर्ग। अब देखो वर्ग करके ना दोनों पक्षों में BC का वर्ग से भाग करने पर, चलिए भाई भाग करते हैं। हर एक पद के नीचे में लिख दो BC का वर्ग। दोनों में यदि कॉमन AB रहता ना तो सबके नीचे में AB का वर्ग, AB का वर्ग, AB का वर्ग। मान लो सब में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? AC। तो सब में क्या लिखते हैं? AC का वर्ग, AC का वर्ग, AC का वर्ग। तो चलिए अभी फिलहाल हमारे पास कौन है? BC। तो AC का वर्ग घटा में BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग घटा में BC का वर्ग प्लस BC का वर्ग घटा BC का वर्ग। ये तो दिख रहा है कि दोनों क्या हो गया? इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? AC बटा BC पूरे का वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं? इसको भी क्या लिख सकते हैं? AB बटा BC पूरे का वर्ग प्लस ये दोनों कब कर दिया तो क्या बचा यहाँ पर? A। कहीं पर जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर एक बचेगा, कहीं पर जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर बचेगा। मतलब सब में अलग अलग जगह में एक बचेगा। तो जहाँ पर बचेगा एक वहीं पर ही लिखना है, आगे पीछे कुछ नहीं करना है। लास्ट में जम जाएगा ऑलरेडी। चलिए अब देखिए कहाँ पे? यहाँ देखो AC बटा BC, AC बटा BC, यहाँ से इसका मान क्या मिला हुआ है? सेक थीटा। अब चूंकि AC बटा BC का वर्ग है तो हम इसको क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा। या आप एक बार ऐसे क्या लिख सकते हो? सेक थीटा का वर्ग बराबर, चलो इसका मान AB बटा BC, इसका मान क्या मिला हुआ है? tan। अब चूंकि उसका वर्ग है तो क्या लिखेंगे? tan थीटा का वर्ग और प्लस में क्या बचा हुआ है? A। अब देखिए भाई सेक स्क्वायर, सेक थीटा पूरे का जब वर्ग है ना उसको हम कैसे लिखते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। अब कई बच्चे क्या कहते हैं? सर सेक थीटा पूरे का वर्ग है तो सेक का भी वर्ग होना चाहिए और थीटा का भी वर्ग होना चाहिए। तो चूंकि ये सेक थीटा अलग अलग नहीं है, सेक थीटा अकेला है, तो इसको सेक थीटा पूरे का वर्ग ना लिखते हैं, हम इसको किस तरीके से लिखते हैं? सेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिखते हैं। थीटा का वर्ग मत करना, ठीक है? क्योंकि ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। अब इसको क्या लिखेंगे बताइए? tan स्क्वायर थीटा और प्लस में A। अब हमको किस रूप में लाना है? मतलब इसके क्रम हम बदल देंगे, प्लस वाले को आगे पीछे करने से कोई दिक्कत होगा क्या? क्रम बदल दीजिए, इसका जो सिद्ध कर रहा है वो दिखना चाहिए यहाँ पे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये हमने कर दिया C। समझ आया? और इसमें मान लो साइन कॉस वाला है तो साइन कॉस को निकाल देंगे बाहर, उसके आधार पर मान रखेंगे। क्या कर रहे हैं? समझ में आया? आपको कौन कौन सा सिद्ध करना है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 को सिद्ध करना है और कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये आपको कल बनाकर लिखा है, ठीक है? ठीक।